आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में कि अगर हमें एक लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है तो उसका ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी गिवन है हमें 3x + 4y <= 12। इसका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर कोई भी साइन आपको दिया हो, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, चारों में से कोई भी साइन दिया हो उसको रिप्लेस करके आप एक इक्वल टू का साइन लगा दें और जो इनइक्वालिटी है उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये हमने क्यों किया है? इसलिए किया है, सपोज हम इसी को लेते हैं और इसके सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। इसमें x की जगह 0 रखा तो 0 + 4y <= 12, तो 4y <= 12, तो y <= 3, y <= 3, तो उसमें से कौन सी वैल्यूज़ आप लेंगे? <3, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स, तो दैट्स वाई इसको हमें इक्वेशन में बदलना ज़रूरी होता है ताकि जब हम इसके सॉल्यूशन निकालें ग्राफ बनाने के लिए तो हमें स्पेसिफिक वैल्यू x और y की मिले। तो हमने इसको इक्वेशन में बदल दिया। अब इसके दो सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं। x की जगह 0 रखा तो y आ गया 3, इसकी जगह 0 रखने पर y 3 और y की जगह 0 रखा तो x आ गया 4। आप 3 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट 2 आर एनफ व्हेन यू आर श्योर अबाउट योर सॉल्यूशंस, 2 आर एनफ। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। तो ये 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, पॉइंट A ये हो गया। 0,3, जब x 0 है और y 3 है तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट B हो गया आपका। इनको ज्वाइन करके एक आपने लाइन बना दी। ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, लेस देन का साइन है खाली तो डॉटेड लाइन बनेगी, ग्रेटर देन का साइन है तो भी डॉटेड लाइन बनेगी। लेकिन अगर एक स्लैक इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू का साइन है जैसा कि यहाँ था, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो हम एक सॉलिड लाइन बनाते। सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है कि इस सॉल्यूशन में जो लाइन के ऊपर पॉइंट है वो भी आएंगे। ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इन पॉइंट्स की हेल्प से, उसने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को, इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, आप जानते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इस लाइन के नीचे है, एक पार्ट इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अपर हाफ प्लेन और लाइन के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं लोअर हाफ प्लेन। अगर ये इस तरह की थोड़ी वर्टिकल लाइन होती तो फिर ये लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन में बदलती, डिवाइड करती। अभी अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन आप कह सकते हैं। तो इन दोनों हाफ प्लेन्स में से एक प्लेन या एक रीजन ऐसा होगा जिसमें लाई करने वाले सभी इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा जो हाफ प्लेन होगा उसके पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हाउ विल वी कम टू नो कि कौन सा हाफ प्लेन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है, अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन? वो चीज़ अब हमें करनी है। यहाँ तक का काम तो आप 10th में भी करना जानते थे, ये लाइन ड्रॉ करना। नाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन रीजन, कि इसका फीजिबल सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो कहाँ है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा पॉइंट लेना होता है जो इस लाइन पे लाई ना करता हो। जैसे मैंने यहाँ पे x = 0, y = 0 लिया। 0 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि 0 से कैलकुलेशन ईजी होती है और 0 0 को हम ईजिली लोकेट कर सकते हैं, ओरिजिन होता है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप 1 0 भी ले सकते हैं, आप 1 1 भी ले सकते हैं, 2 0 भी, 0 2 भी, कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी का आप ले सकते हैं जो आप x और y की जगह पुट करें। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप 0 0 लें अनटिल अनलेस वो लाइन 0 0 से पास होती है। जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो सॉल्यूशन चेक करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 4 0 से चेक करना चाहूँ या 0 3 से चेक करना चाहूँ तो मैं इसको नहीं चेक कर पाऊँगा। अब मैंने 0 0 पुट कर दिया तो 0 <= 12 आ गया और 0 <= 12 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, वो इसके सॉल्यूशन रीजन में लाई करता है। हम ये लिखेंगे 0 0 लाइज इन द सॉल्यूशन रीजन एंड सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 0 0। तो टूवर्ड्स 0 0 यानी कि नीचे की तरफ। तो ये मैंने एरोज लगाए, देखिए एक एरो इधर लगा दिया, एक एरो इधर लगा दिया कि इन एरोज की तरफ सॉल्यूशन रीजन है। सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। फिर इसको मैंने शेड भी कर दिया है।
ये शेडिंग करके मैंने दिखाई, तो लोअर हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं जिसमें आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है, एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है, उनका हमें कॉमन सॉल्यूशन रीजन निकालना है। तो एक इनइक्वालिटी है 4x + 3y ≤ 60, y > 2x, x > 3 और x, y > 0। तो इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखी, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली हमने, इसकी भी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसकी भी। ये इनइक्वालिटी के साइन हटाकर हमने इक्वल टू लगाए, इसकी टेबल बनाई। x 0 रखा, y 20, y 0 रखा, x 15, इसमें x 0 रखेंगे तो y भी 0, x 10 रखा तो y 20 और x = 3। x = 3 के लिए आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। x = 3 वी नो इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। इसका ग्राफ हम डायरेक्टली बना लेंगे। इसी तरह y = समथिंग दिया हुआ है, तो y = समथिंग इज़ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जो हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन थी, इन सभी की मैंने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख करके इनकी टेबल बना ली। x = 3 की टेबल नहीं बनाई क्योंकि x = 3 के बारे में हम जानते हैं कि x = 3 इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट आपका 0, x 15 y 0, तो x 15 y 0 ये पॉइंट A हो गया। 0 20, x 0 y 20, x 0 y 20 इज़ दिस पॉइंट B। इनको ज्वाइन करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस पर ये इक्वेशन लिख दी 4x + 3y = 60। फिर हम इस पर आए 0 0, दिस इज़ योर पॉइंट C एंड 10 20, x 10 y 20 इज़ दिस पॉइंट। इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती तो हम डॉटेड ड्रॉ करते। ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो इसको हम सॉलिड लाइन ही ड्रॉ करते हैं। और x = 3, x = 3 इज़ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो x = 3, यहाँ पर x की वैल्यू 3 होती है, 0 से 10 के बीच में यहाँ 3 होगा। तो x = 3 पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी y एक्सिस के पैरेलल। तीनों लाइंस ड्रॉ हो गई। अब हमें जानना है कि कॉमन सॉल्यूशन रीजन कहाँ पर है। तो ये जानने के लिए कि रीजन आपका सॉल्यूशन रीजन कहाँ है, हमने पहली जो इनइक्वालिटी है इसमें x और y 0 0 रखा क्योंकि ये ग्राफ 0 0 से पास नहीं होता है। तो 0 0 रखा तो 0 < 60, तो 0 < 60 ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 0 0 लाइज इन फीजिबल रीजन। अब यहाँ फीजिबल रीजन कह रहा हूँ, सॉल्यूशन रीजन तो हमारा जो तीनों का कॉमन होगा वो सॉल्यूशन होगा। अभी ये फीजिबल है, पॉसिबल रीजन है। तो हमने एरोज लगा देने हैं। यहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ। ये एरो जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं आपके फीजिबल रीजन को। दोनों साइड मैंने एरो लगा दिए लाइन के। आप देख सकते हैं कि ओरिजिन की तरफ एरोज लगा दिए हैं। अब दूसरी पर आते हैं। ये जो लाइन है ये आपकी, आप देख सकते हैं ओरिजिन से पास हो रही है। 0 0 इसके सॉल्यूशन में है। तो 0 0 से हम पुट नहीं कर सकते, मुझे कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो ईजिली लोकेट हो सकता हो। मैंने 10 0 ले लिया, ये आपका 10 0 है। इससे चेक करूँगा तो x की जगह 10 रखा, y की जगह 0, तो 0 > 2 10 = 20, 0 तो 220 से बड़ा नहीं होता है, तो फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब ये जो पॉइंट आपने पुट किया था दैट डजंट लाई इन द सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करता है। तो अब ये आपकी लाइन है, ये आपका 10 0 है। अगर ट्रू होता तो हम 10 0 की तरफ एरोज लगाते, इधर की तरफ। अब ये फॉल्स आया तो इससे अवे, यानी कि पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में एरोज लगाएंगे। अपर हाफ रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन। अब रह गई आपकी थर्ड लाइन x > 3। इसमें x 0 y 0 पुट करते हैं, y तो है ही नहीं, x 0 पुट किया, फिर 0 > 3 फिर से फॉल्स है। फॉल्स है मतलब 0 0 इसके भी सॉल्यूशन रीजन में लाई नहीं करता है। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा।
तो उसके लिए आपने एरो लगाने हैं। ये आपकी लाइन है x=3, ये आपका ओरिजिन है। अगर ओरिजिन की तरफ ट्रू आता तो इधर एरोज लगाते हम, फॉल्स आया है तो इसलिए अवे लगाएंगे, इधर की तरफ एरोज लगेंगे। आपको ये एरोज इंडिकेट करना समझ में आ गया होगा। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उस पॉइंट की तरफ एरो लगेंगे, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस पॉइंट से अवे आपके एरोज लगेंगे, आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। अब एक ये और इनइक्वालिटी दी हुई थी xy>0। इसका क्या मतलब है? x और y या तो ज़ीरो हैं या पॉजिटिव हैं। तो x और y ज़ीरो या पॉजिटिव कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर होते हैं? तो x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। 0 0 भी एक पॉइंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एक्चुअली वो चारों क्वाड्रेंट में होता है लेकिन फर्स्ट में तो होता ही है। तो एक्स वाई पॉजिटिव या ज़ीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो ये देने का मतलब है आपका कि सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो ये लिख के आपको ये लाइन मेंशन करनी होगी, एज दिस इज गिवन देयरफॉर सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब उसके लिए मैंने ये एरो लगा दिए, ये एक्स एक्सिस आपका, इस पर एक एरो लगाया और वाई एक्सिस पर एक एरो लगा दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। अब आप देखिए आपकी इस लाइन के इधर, इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के नीचे, यानी कि इस लाइन से नीचे होना चाहिए, इस लाइन से ऊपर होना चाहिए और ये जो वर्टिकल लाइन है उससे इधर होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो आपका ये वाला जो रीजन है उस सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये छोटा सा ट्रायंगल। ये आप देख सकते हैं इस लाइन के नीचे भी है, एरोज नीचे की तरफ है, इस वाली लाइन के ऊपर की तरफ भी है, एरोज ऊपर की तरफ है, और ये वर्टिकल लाइन x=3 के इधर भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करता ही है। तो ये आपने शेड कर दिया जो तीनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन रीजन था। लास्ट में आप एक लाइन लिख देंगे, शेडेड रीजन इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का।